तेरा काम धंधा भी करेगी, भेंट भेंट सो देनी है, सो उसको दे देना, मुफ्त की तेरी नौकरानी। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननंद बड़ी चोटी है, मैं सो गई सारा धन लेके निकल गई तो क्या करूंगी। अरे बहन काहे ज्यादा सोच रही है, तू फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूं, लेकिन एक और बात बता बहन, मैंने सुना है एक सुखदेव नाम के मुनि हुए, 12 वर्ष मां के गर्भ में ही रहे। पड़ोसन बोली, सुना तो मैंने भी है, तो ये मेरे वाला 2-4 साल ही रह गया, मैं तो मारी जाऊंगी, बेटा किसके काम आया। पड़ोसन बोली, अब तुम खा मत खा, मैं तो चली। पड़ोसन निकल गई, उसकी बहन आ गई। अब जैसी वो वैसी बहन। अब बहन ये चाहती भी नहीं थी कि इसके बेटा हो जाए, क्योंकि उसके 3-4 बेटा पहले से थे। सोचा इसके कोई बेटा होगा नहीं, मेरे बेटे को गोद लेगी, सो इसका धन भी मेरा। बहन धुंधुली कैसी है, बड़ी उदास है। बोले क्या बताऊं बहन, ये तेरे जीजाजी फल लेके आए हैं, मोए कहते हैं फल खा ले, तेरे घर में संतान हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। अरे बहन इन बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना। अरे फल खाने से किसी को बेटा हुआ है क्या, मत खाना। और बात बेटे की है तो मैं तो ये अपने, मुझे कोई संतान होने वाली है, जो भी होगी तो ये दे दूंगी। अच्छा बहन तू मुझे बेटा दे तो देगी ना। बोले हाँ बहन, अब मैं तेरी बहन लगती हूं, तेरा मेरा कुछ बांटा हुआ थोड़ी है, अपना बेटा तो ये दे दूंगी। अच्छा इस फल का क्या करूं। बोले फल से ही बेटे होते हैं, तो वो तेरे घर में गाय कब से बंधी है, बांझ हो रही है, उसको खिला के देख ले। फल गाय को खिला दिया। पंडित जी ने पूछा फल खा लिया। बोले हाँ महाराज, वो तो मैंने तभी खा लिया था, और मेरे बड़े फायदा हो रहा है महाराज। अब तो पंडित जी लोगों से कहते, अब तो हमारे घर में भी 9-10 महीने बाद थाली बजेगी और संतान हो जाएगी, अब हम भी बाप बन जाएंगे। और वो रोज कहती बड़ा फायदा हो रहा है। 8-10 महीने के बाद बहन को बेटा हुआ, ऐसी लीला रची, पंडित जी को कुछ पता नहीं चला, बेटा ला करके धुंधुली को दे दिया, और धुंधुली ने कह दिया घर में संतान हुई है। भोले वाले पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े घर में आनंद से खुशी मनाई। और अब नामकरण संस्कार की बात आई। आत्मदेव ने कहा नामकरण संस्कार करें बेटे का। धुंधली बोली, बेटा मैंने जना है, नाम तुम रखोगे। बेटा मैंने जना, नाम भी मैं ही रखूंगी, मैं धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। हो गया काम। 3 महीने के बाद आश्चर्य हुआ, जिस गाय को फल खिलाया गया था उसके भी मनुष्य रूप बेटा बच्चा पैदा हुआ। अब तो लोग बड़ाई करने लगे, आत्मदेव के इतने दिन तो संतान भी नहीं थी, और अब इसके भाग्य देखो, गाय भी बेटे देने लगी। और नाम आत्मदेव ने अब खुद रखा। गऊ के जैसे कान थे, मनुष्य जैसा आकार, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण कौन है। गौ मैंने गौ माता भी होती हैं, और गौ माता सर्वजन का भला करती है। तो जिसके गऊ के जैसे कान हैं, गौ माता को गाली दो तो भी खट्टा दूध देती है क्या। गौ माता की ईर्ष्या करो, गौ माता की बड़ाई करो, गौ माता को गाली दो, गौ माता को कुछ भी कहो, उसके कोई असर नहीं, दूध उसने मीठा ही देना है। और गौ मैंने होता है पृथ्वी। पृथ्वी के जैसे कान है जिसके, स्वभाव है जिसका। अब पृथ्वी पे आप गड्ढा खोद लो, पृथ्वी पे आप गंदा डालो, पृथ्वी पे आप घर डालो, पृथ्वी पे कितना ही वजन डालो, लेकिन कभी पृथ्वी माता ने आकर के तुमसे शिकायत करी। तो जिसका स्वभाव पृथ्वी के जैसा है, जिसके लिए निंदा स्तुति एक सम्मान हो, वही गौकर्ण है।
गोकर्णो महापंडित और धुंधुकारी महाखल है। धुंधुकारी महाखल हुआ, शिकारी कुत्तों को लेकर के बुरे संगत में शिकार खेलने जाता, मदिरा का पान करने लगा। और गोकर्ण जी महाविद्वान हुए। और विद्या पढ़ने के लिए चले गए। एक दिन अपने पिता से वो बोला, धन बताओ कहां रखा है, जो भी है मुझे निकाल करके दे दो। घर के भांडे बर्तन भी बेच दिए। अब पिता बड़ा दुखी हुआ। देखो भाई, एक दिन पिता रोया कि मेरे घर में संतान नहीं है, आज पिता रोया कि मेरे घर में ऐसी संतान है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्तज्यामि दुःखेन कष्टम दुखम संस्थित। मेरे को ये कैसा कष्ट आ गया, मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कहां रहूं। इतने में गोकर्ण जी आ गए। पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बोले भैया, ये तेरा भाई है ना, मेरा बेटा, इसके कारण रो रहा हूं। गोकर्ण जी ने 4 श्लोकों में आत्मदेव को ज्ञान दे दिया। न च इंद्रियशय सुखम किंचिद